जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। देश की बात में सभी का स्वागत है। साथियों, हमारे बीच में है नेशनल प्रेसिडेंट ईपीआई के हिरू विजयमाकर साहब, कौतुक हिजम के संसद के प्रवर्तक और ग्रेट इंडिया ग्रेट बनवाने के लीडर। हम उनसे बातचीत करेंगे। आज यहाँ पर प्रदेश स्तरीय मीटिंग लाइव रखा गया है। वे यहाँ पर जो मीटिंग है पेशा कानून और छत्तीसगढ़ में जो हाईकोर्ट ने फैसला दिया है रिजर्वेशन को, आरक्षण को लेकर, उसे हम लोग बातचीत करेंगे। सर, अभी पेशा कानून को लेकर पहले से आपका स्वागत करते हैं। सर, अभी छत्तीसगढ़ में जो पेशा कानून को लेकर कांग्रेस सरकार ने नियम लॉ जो बनाया है, और आप कहते रहे कि जो पेशा कानून में आपका दूरी है, इसमें क्या करेंगे आप? ये जो 8 अगस्त को जो पेशा नियम जो बना है वो अपर्याप्त है और बहुत कमज़ोर है। उसमें ग्राम सभाओं को कोई भी विशेष अधिकार नहीं है। देखिए, मोटी मोटी बातें मैं बताता हूँ। एक तो ग्राम सभा के अध्यक्ष को अकाउंट साइनिंग का उसमें अधिकार नहीं है। दूसरा, ग्राम सभा का अध्यक्ष केवल 1 साल के लिए वो ऐसा उसमें प्रॉब्लम है, यानी 1-1 साल में ग्राम सभा का अध्यक्ष बन जाएगा। तो फिर वो सीखेगा कब और काम कब करेगा। जब तक वो सीखेगा उसको अनुभव आएगा, दूसरा आएगा। तीसरा, ग्राम सभा को के खिलाफ तो आप अपील में जा सकता है कोई व्यक्ति, पर ग्राम सभा का निर्णय अगर कलेक्टर ना माने, एसडीएम ना माने, तो वो कहाँ अपील में जाएगी, ये इसका पावर नहीं है। इस चौथी बात जो है, आदिवासियों को अगर विस्थापित किया जाता है, ज़मीन ली जाती है, तो ज़मीन के लिए भी ज़मीन देने की बात की गई है, और नौकरी दी जानी चाहिए, और साथ में मार्केट वैल्यू के हिसाब से उनको कॉम्पनसेशन दिया जाना चाहिए, भुगतान, वो नुकसान भरपाई वो इसमें नहीं है। और जो मैं कह रहा हूँ बार बार कि जो मिनरल राइट मिलना चाहिए वो प्रावधान भी इसमें नहीं है। यानी आप अगर शॉर्ट में कहेंगे तो ये जो पेशा नियम बने हैं, पेशा अधिनियम 1996 के आधार पर, एक तो इतने सालों बाद बने और वो भी ऐसे कमज़ोर बने कि आदिवासियों के कोई भी अधिकार जो इससे साकार नहीं होंगे, और छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के साथ छलावा होते रहेगा। और कांग्रेस की सरकार, भूपेश बघेल जी की सरकार जानबूझ के कर रही है, क्योंकि मैंने 26 जनवरी 2021 को विस्तार में पिटीशन दिया था कि पेशा नियम कैसे बनने चाहिए, पेशा लॉ 1996 का उसके आधार पर, और यूनाइटेड नेशंस जो आईलो कन्वेंशन 169 कह रही है, या यूएन डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007, इसके तहत कैसा बनना चाहिए, इस पर मैं विस्तार में लिखित में पिटीशन किया है। लेकिन गवर्नर ने इनको समय नहीं दिया, और ये गवर्नमेंट ने जाकर फिर ऐसा लाचार सा जो बना दिया आदिवासियों को फिर से। तो कांग्रेस गवर्नमेंट फिर छलावा कर रही है आदिवासियों के साथ। बघेल जी को समझ में नहीं आ रहा क्या करने की जरूरत है। तो अब आदिवासियों को, ये गवर्नमेंट को भी चेंज करना होगा, और एपीआई के नेतृत्व में सरकार बनाने की तैयारी आज से हम शुरू कर रहे हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल है, जो छत्तीसगढ़ में जो हाईकोर्ट ने जो डिसीजन दिया है 52% जो आरक्षण है उसे असंवैधानिक करार दिया है, और सुप्रीम कोर्ट को रिकमेंडेड किया है। इसको जो 52% जो आरक्षण छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए इसको संवैधानिक करार दिया है, इसको आपकी सर्विस देते हैं? केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं, अभी तो सरगुजा डिवीजन का एक किया है, लेकिन ये आगे छत्तीसगढ़ में पूरा हो सकता है, क्योंकि फिर पिटीशन जाएगी और उसका टर्म हो सकता है। बालाजी का केस, इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस, नागराज का केस, और मराठा रिजर्वेशन का केस, ऐसे 4 जो लीडिंग केसेस है, उसी को रेफर करते हुए ये निर्णय ऑलमोस्ट ऑल दिया है। और भी बाकी सब्सिडरी केसेस है, ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, आज नहीं बोला है, बालाजी के समय से और इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के समय से ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई संविधान में 50% से ज़्यादा आरक्षण का प्रावधान नहीं है, और ये संविधान में कहीं लिखा नहीं है। और संविधान लिखने वालों ने ये कहा कि आरक्षण ये माइनॉरिटी सीटों के लिए है, यानी 50% से कम सीटों के लिए। ये हम नहीं कह रहे, ये संविधान लिखने वालों ने बोला है। तो ये बात ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट इंदिरा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 में भी बोला, मराठा रिजर्वेशन केस में भी बोला है। उसी को ध्यान में रखते हुए ये डिसीजन लिया है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने रास्ता बताया, बड़ा सीधा रास्ता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में जाने से इसका रास्ता नहीं निकलेगा। चाहे तो कोई जाए, लेकिन समय उसमें नहीं लगाना चाहिए। 3 काम सीधे सीधे करना है। जन आंदोलन शुरू करो पूरे छत्तीसगढ़ में, ताकि सरकार मजबूर हो जाए, क्योंकि ये संवैधानिक अधिकार को हम विभोग कर रहे हैं। पहला बात, डेटा, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई सही में पिछड़ापन है क्या, कम सर्विसेज में है क्या, सही में ज़रूरत है क्या, इसको प्रूव करने के लिए स्टैटिस्टिकल डेटा इकट्ठा करना पड़ेगा, वेरीफाइबल एंड क्वान्टिफाइबल डेटा को इकट्ठा करना पड़ेगा। वो उसके लिए विशेष सर्वे करना पड़ेगा गवर्नमेंट को छत्तीसगढ़ की, वो करने की ज़रूरत है। फिर 1994 का जो रिजर्वेशन का कानून है छत्तीसगढ़ का, उसको अमेंड करना पड़ेगा, और उसको 9 शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट करने के लिए केंद्र सरकार को भेजना पड़ेगा, तब जाके इसका सोल्यूशन आएगा। ऐसा सीधा काम करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए अब कांग्रेस की सरकार को, बघेल जी की गवर्नमेंट को परसों से ही जन आंदोलन शुरू करके इस पर काम स्टार्ट करना है। छत्तीसगढ़ में लगातार अभी देख रहे हैं कि आदि के साथ में लगातार डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। इधर सरगुजा में हंसी आंदोलन जो लड़ने हैं, लगातार पेड़ कटाई हो रही है,
और बस्तर संभाग में लगातार आंदोलन कर रहा है। लगातार डिस्क्रिमिनेशन और लगातार न्याय अत्याचार जुल्म बढ़ता जा रहा है और आपका जो पार्टी है यूपीआई मिशन 2023 को लेकर यहाँ पर रणनीति बना रही है, तो अभी आपके जो पदाधिकारी हैं कार्यकर्ता हैं उन लोगों के लिए आप क्या सूचना देना चाहते हो? छत्तीसगढ़ में अब इलेक्शन जीतना है। छत्तीसगढ़ से एमएलए जीतने की शुरुआत होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ हमारे लिए सबसे अच्छा स्टेट रहा है और मैं पहले से कहते रहा हूँ कि यूपीआई की सरकार हमको यहाँ बनाना है ट्राइबल्स के नेतृत्व में, आदिवासियों के नेतृत्व में, सारे छत्तीसगढ़ के लोगों की सरकार, जिसमें ओबीसी भी हो, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ भी हो, माइनॉरिटीज़ भी हो, जनरल वाले भी रहेंगे, महिलाएं रहेंगी, किसान रहेंगे, युवक रहेंगे, श्रमिक रहेंगे, सबकी सरकार बनाने का समय है और पॉस्को ह्यूमनिज्म की नीतियों से ये बने वो करने का समय आया हुआ है। आरक्षण का जो बात मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ये अच्छा मौका है। इसलिए अच्छा मौका है कि अगर जो सर्वे करके अगर अमेंड किया जाए लॉ को 9 शेड्यूल के लिए रेफर किया जाए, तो छत्तीसगढ़ में जो ओबीसी का आरक्षण केवल 14% है, वो भी 30-32% हो सकता है। आदिवासियों का आरक्षण लगभग 30% हो सकता है और शेड्यूल कास्ट का भी 11% हो सकता है। तो ये एक अच्छा मौका है ओबीसी रिजर्वेशन को छत्तीसगढ़ में बढ़ाने का, तो वो काम करने का समय आया। लेकिन इसके लिए इलेक्शन लड़के अभी एमएलए जीतना जरूरी है। ये काम मैं बीजेपी तो बिल्कुल नहीं कर सकती थी, कांग्रेस भी जो है ये करना नहीं चाहती, वो छलावा कर रही है। इसलिए अब एपीआई की सरकार बनाने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ जुड़े हुए थे नेशनल प्रेसिडेंट एपीआई के थिरू विजयमांका साहब, पॉस्को नियमों के संशोधन के प्रवर्तक। लगातार देश में, भारत में और छत्तीसगढ़ में लगातार मीटिंग, सभाएं, जनसभाएं हो रही है और देश को कैसे आगे ले जाना है, ग्रेट इंडिया, ग्रेट बनवाना कैसे बनाना है, इसको लेकर उनकी जो पॉलिसी है, जो डॉक्यूमेंट है, कॉस्मोस की जो पॉलिसी है, कॉस्मो नियम की जो पॉलिसी है, उसको लेकर जमीनी स्तर पर कैसे धरातल लाया जाए, इसको लेकर जो कार्यकर्ता है, उनके पदाधिकारी हैं, उनके जो सदस्यगण हैं, वे इस जमीनी स्तर पर काम करें, उनकी पॉलिसी को प्रचार प्रसार करें, जन जागरूक करें और एपीआई की गवर्नमेंट बनाने के लिए आप सभी का सहयोग करें। साथियों, वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो अधिक से अधिक शेयर करें, अपनी प्रतिक्रिया देने के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर और मेरे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू।